श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व अध्याय 722 से 725। अध्याय 722 युधिष्ठिर का शोक करना, श्री कृष्ण का उन्हें सांत्वना देना और व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाते हुए राजा मरुत की कथा सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म को जलांजलि दे लेने के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र को आगे करके महाबाहु युधिष्ठिर पानी से बाहर निकले। उस समय उनकी संपूर्ण इंद्रियां शोक से व्याकुल हो रही थीं। बाहर आने पर वे दोनों नेत्रों से आंसू की धारा बहाते हुए गंगा जी के तट पर गिर पड़े। राजा को इतना दीन और हतोत्साह देखकर पांडव फिर शोक में डूब गए और उन्हीं के पास बैठ रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यदि मनुष्य मरे हुए प्राणी के लिए अपने मन में अधिक शोक करता है तो उसके परलोकवासी पिता पितामह आदि बहुत संतप्त होते हैं। इसलिए आप बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके सोम रस से देवताओं को और स्वधा श्राद्ध के द्वारा पितरों को तृप्त कीजिए। अतिथियों को अन्न और जल देकर तथा अकिंचन मनुष्यों को उनकी इच्छाएं पूर्ण करके संतुष्ट कीजिए। आपने तो जानने योग्य तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है, करने योग्य कार्यों को पूर्ण कर लिया है तथा भीष्म, व्यास, नारद और विदुर जी के मुंह से राजा के धर्मों का श्रवण किया है। अतः आपको मूढ़ पुरुषों के समान शोक नहीं करना चाहिए। उठिए और अपने पिता पितामहों के बर्ताव का अनुसरण करते हुए राज्य का भार संभालिए। महाराज, जैसी होनहार थी वैसा ही सब कुछ हुआ है, अतः शोक त्याग दीजिए। इस युद्ध में जो लोग मारे गए हैं उन्हें अब आप फिर नहीं देख सकते। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। तब महातेजस्वी युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, आपका मेरे ऊपर जो प्रेम है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप स्नेह और सौहार्दवश सदा ही मुझ पर कृपा करते रहते हैं। गदाधर, यदि प्रसन्नता पूर्वक आप मुझे तपोवन में जाने की आज्ञा दे देते तो मेरा सबसे बड़ा प्रिय कार्य हो जाता। मैं पितामह भीष्म को और युद्ध से कभी पीठ ना दिखाने वाले नरश्रेष्ठ कर्ण को मरवाकर कभी शांति नहीं पा सकता। अब जिस उपाय से मुझे अपने क्रूरता पूर्ण पाप से छुटकारा मिले, जिस काम के करने से मेरा चित्त शुद्ध हो, वही कीजिए। कुंती नंदन युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख धर्म के तत्व को जानने वाले महातेजस्वी व्यास जी ने कहा, तात, तुम्हारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई। तुम पुनः बालकों की भांति मोह में पड़ गए। हम लोगों का बार बार समझाना व्यर्थ का प्रलाप सिद्ध हो रहा है। अब हम किस लायक रह गए? युद्ध से ही जिनकी जीविका चलती है उन क्षत्रियों के धर्म तुम्हें भली भांति विदित है। जैसा बर्ताव करने से राजा को मानसिक चिंता से ग्रस्त नहीं होना पड़ता, वह भी तुमसे छिपा नहीं है। तुमने संपूर्ण मोक्ष धर्मों का यथार्थ रूप से श्रवण किया है। मैंने भी अनेकों बार तुम्हारे संदेहों का निवारण किया है। इसके सिवा तुम संपूर्ण राज धर्म और दान धर्म को भी सुन चुके हो। इस प्रकार सब धर्मों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान होकर भी अज्ञानवश बारंबार मोह में क्यों पड़ रहे हो? युधिष्ठिर, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तभी तुम सारा दोष अपने ही ऊपर मढ़ते हो। अच्छा, यदि अंततोगत्वा तुम अपने को ही युद्ध रूप पाप कर्म की जड़ मानते हो तो वह उपाय भी सुनो जिससे उस पाप का नाश हो सकता है। जो मनुष्य पाप करते हैं वे तपस्या, यज्ञ और दान के द्वारा ही अपना उद्धार करते हैं। इन्हीं कर्मों से पापियों की शुद्धि होती है। यज्ञों से ही देवताओं का महात्म्य अधिक हुआ है और क्रियानिष्ठ देवताओं ने यज्ञ के ही बल से दानवों को परास्त किया है। दशरथ नंदन भगवान राम ने तथा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र तुम्हारे पूर्व पितामह राजा भरत ने जिस प्रकार आश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी नाना प्रकार की दक्षिणा देकर तथा बहुत से मनोवांछित पदार्थ, अन्न और धन आदि खर्च करके अश्वमेध यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, इसमें संदेह नहीं कि अश्वमेध यज्ञ राजा को पवित्र कर सकता है, किंतु इसके संबंध में
मैं अपना एक हार्दिक अभिप्राय आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ, उसे सुनिए। अपने जाति भाइयों का यह महान संहार कराने के बाद अब मेरे पास दक्षिणा में देने के लिए धन नहीं रह गया है, अतः इस समय मैं थोड़ा सा भी दान करने में असमर्थ हूँ। यहाँ जो राजकुमार उपस्थित हैं, ये सभी संकट में पड़े हुए हैं। इनके शरीर का घाव भी अभी सूखने नहीं पाया है। इस युद्ध के कारण ये भी दीन एवं दुखी हो गए हैं, अतः इनसे भी मैं धन की याचना नहीं कर सकता। सारी पृथ्वी का नाश कराकर यूं ही मैं शोक में डूबा हुआ हूँ। अब इन बेचारों से किस तरह कर वसूल करूं? दुर्योधन के अपराध से ये पृथ्वी और इस पर रहने वाले अधिकांश राजा नष्ट हो गए तथा हम लोगों के माथे अपयश का टीका लगा। दुर्योधन ने धन के लोभ से समस्त भूमंडल का संहार कराया, किंतु धन मिलना तो दूर रहा, उसका अपना खजाना भी खाली हो गया। अश्वमेध यज्ञ में समूची पृथ्वी की दक्षिणा देनी चाहिए, यही विद्वानों ने मुख्य कल्प माना है। इसके सिवा जो कुछ किया जाता है वह विधि के विपरीत है। मुख्य वस्तु के अभाव में जो दूसरी कोई वस्तु दी जाती है वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है, किंतु प्रतिनिधि दक्षिणा देने की मेरी इच्छा नहीं होती, अतः इस विषय में आप मुझे उचित सलाह देने की कृपा करें। युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने थोड़ी देर सोचकर कहा, धर्मराज, यद्यपि तुम्हारा खजाना इस समय खाली हो गया है, तथापि वह बहुत शीघ्र भर जाएगा। प्राचीन समय में महात्मा राजा मारुत ने बड़ा भारी यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत सा सुवर्ण दान किया था। वह इतना अधिक था कि ब्राह्मण लोग उसे ला ना सके, वहीं छोड़कर चले आए। वह सारा धन आज भी हिमालय पर्वत पर पड़ा हुआ है, तुम उसे मंगवा लो, वह तुम्हारे यज्ञ के लिए पर्याप्त होगा। युधिष्ठिर ने पूछा, महर्षि, महाराज मरुत किस समय इस पृथ्वी के राजा हुए थे तथा उनके यज्ञ में इतने धन का संग्रह किस प्रकार किया गया था? व्यास जी ने कहा, बेटा, सत्य युग में राजदंड धारण करने वाले व्यवस्वत मनु एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पुत्र महाबाहु प्रसंधि के नाम से विख्यात थे। प्रसंधि के पुत्र क्षुप और कशुप के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए जो बड़े ही धार्मिक थे। उन्होंने उन सभी पुत्रों को इस पृथ्वी का राजा बनाया। उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था विंश, जो धनुर्धर वीरों का आदर्श था। विंश के पुत्र का नाम विविंश था। उसके 15 पुत्र हुए। वे सब के सब धनुष के द्वारा पराक्रम दिखाने वाले, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, दान धर्म परायण, शांत और सर्वदा मधुर मधुर भाषण करने वाले थे। इन सब में जो बड़ा था उसका नाम था खनी नेत्र। वह अपने छोटे भाइयों को बहुत कष्ट दिया करता था। पराक्रमी तो वह था ही, सबको जीतकर अकंटक राज्य करने लगा, किंतु वह राज्य की रक्षा का प्रबंध करने में असमर्थ था। प्रजा उससे संतुष्ट नहीं थी, इसलिए सबने मिलकर उसको राज्य सिंहासन से उतार दिया और उसकी जगह उसके पुत्र सुवर्चा का राज्याभिषेक किया। सुवर्चा को राजा बनाकर प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। सुवर्चा अपने पिता की वह दुर्दशा, वे राज्य से हटाया जाना देखकर शंकित रहते थे, इसलिए वे प्रजा का हित करने की इच्छा से बड़ी सावधानी और तत्परता के साथ राज्य संचालन करने लगे। वे ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखते, सत्य बोलते, पवित्रता से रहते और मन तथा इंद्रियों को अपने वश में रखते थे। सदा धर्म में लगे रहने वाले उन मनस्वी राजा पर प्रजा वर्ग के लोगों का विशेष अनुराग था, किंतु केवल धर्म में ही प्रवृत्त रहने के कारण कुछ दिनों में राजा का खजाना खाली हो गया और उनके वाहन आदि भी नष्ट हो गए। उनकी यह दुर्बलता सामंत राजाओं से छिपी ना रही। वे चारों ओर से धावा करके उन्हें कलेश पहुंचाने लगे। इससे अपने सेवकों और पुरवासियों सहित वे बड़े कष्ट में पड़ गए। यद्यपि उनकी सेना का संहार हो गया था, तथापि आक्रमणकारी राजा लोग उन्हें मार ना सके, क्योंकि वे सदा धर्म का पालन किया करते थे। अतः धर्म उनकी रक्षा कर रहा था। जब शत्रु अधिक पीड़ा देने लगे तो सुवर्चा ने अपने हाथ को मुंह से लगाकर शंख की भांति बजाया। इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गई। उसी की सहायता से उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर निवास करने वाले शत्रुओं को मार भगाया। हाथ बजाने के कारण ही राजा सुवर्चा का नाम करंदम हो गया। करंदम के त्रेता युग के आरंभ में अविक्षित नाम का एक पुत्र हुआ। उसके शरीर की शोभा इंद्र से तनिक भी कम नहीं थी। उसको जीतना देवताओं के लिए भी कठिन था। भूमंडल के सभी भूपाल उसके अधीन थे।
वह अपने सदाचार और बल के प्रभाव से सबका सम्राट हो गया। शौर्य में वह इंद्र की बराबरी करता था। उसका मन धर्म में लगा रहता था। वह सदा यज्ञ करने वाला, धर्मपरायण, कांतिमान और जितेंद्रिय था। वह सूर्य के समान तेजस्वी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, बृहस्पति के समान बुद्धिमान और हिमालय के समान स्थिर रहने वाला था। अपने मन, वाणी, कर्म, इंद्रिय संयम और मनोविग्रह आदि के द्वारा वह सदा प्रजाजनों का चित्त प्रसन्न रखता था। उसने विधि के अनुसार 100 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था और साक्षात अंगिरा मुनि ने उसके यज्ञ कराए थे। उसी राजा अविक्षित के पुत्र महाराज मरुत हुए। वे गुणों में अपने पिता से बड़े चढ़े थे। उन्हें धर्म के तत्व का ज्ञान था। वे महान यशस्वी एवं चक्रवर्ती राजा थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे साक्षात दूसरे विष्णु के समान माने जाते थे। उन्होंने यज्ञ करने की इच्छा से सोने के हजारों बर्तन बनवाए थे। हिमालय के उत्तरी भाग में मेरु पर्वत के पास एक महान सुवर्णमय पर्वत है। उसी के निकट उन्होंने यज्ञशाला बनवाई और वहीं यज्ञ कार्य का आरंभ किया। उन्होंने अनेकों सुनार बुलाकर बहुत से सुवर्णमय कुंड, सोने के बर्तन, थाली और आसन, चौकी आदि तैयार कराए। उन सब चीजों की गिनती बताना असंभव है। सब सामग्री तैयार हो जाने पर धर्मात्मा राजा मरुत ने अन्य राजाओं के साथ विधि पूर्वक यज्ञ किया। अध्याय 723। इंद्र की प्रेरणा से बृहस्पति का मनुष्य के यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा करना। मरुत का नारद जी की आज्ञा से संवर्त के पास जाना और उन्हें यज्ञ के लिए राजी करना। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन, राजा मरुत का पराक्रम कैसा था? उन्हें इतने सुवर्ण की प्राप्ति किस तरह हुई? इस समय वह धन किस स्थान पर पड़ा हुआ है और हम लोग उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? व्यास जी ने कहा, राजन, महर्षि अंगिरा के 2 पुत्र हैं। एक महान तेजस्वी बृहस्पति और दूसरे तपस्या के धनी संवर्त मुनि। ये दोनों व्रत का पालन करने में एक समान उत्साही थे, किंतु आपस में बड़ी लाग डांट रखते थे। बृहस्पति अपने छोटे भाई संवर्त को बारंबार सताया करते थे। बड़े भाई के अनुचित बर्ताव से तंग आकर संवर्त धन दौलत का मोह छोड़ घर से निकल गए और दिगंबर होकर वन में रहने लगे। घर की अपेक्षा वनवास में ही उन्होंने सुख माना। इसी समय इंद्र ने समस्त असुरों को जीतकर त्रिभुवन का साम्राज्य प्राप्त किया और अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति को अपना पुरोहित बना लिया। इसके पहले अंगिरा के यजमान राजा करंधम थे। उनके समान बलवान, सदाचारी और पराक्रमी कोई नहीं था। वे बड़े धर्मात्मा थे और तेज में इंद्र को भी मात करते थे। उन्होंने अपने गुणों के प्रभाव से संपूर्ण राजाओं को वश में कर लिया था। कहते हैं, वे इस मानव शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए थे। तत्पश्चात उनके पुत्र अविक्षित इस पृथ्वी के राजा हुए, जो जाति के समान धर्मज्ञ थे। वे पराक्रम और गुणों में अपने पिता के ही समान थे। उन्हीं के पुत्र राजा मरुत थे, जिनका पराक्रम इंद्र के समान था। समस्त भूमंडल की प्रजा उनमें अनुराग रखती थी। महाराज मरुत और देवराज इंद्र, ये दोनों एक दूसरे से हमेशा लाग डांट रखते थे। मरुत बड़े पवित्र और गुणवान थे। इंद्र प्रत्येक बात में उनसे बढ़ने का प्रयत्न करते थे, किंतु कभी भी उन्हें सफलता ना मिली। जब किसी तरह वे बढ़ ना सके तो बृहस्पति को बुलाकर देवताओं के सामने उनसे इस प्रकार कहने लगे, बृहस्पति जी, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो राजा मरुत का यज्ञ अथवा श्राद्ध न कराइएगा। एकमात्र मैं ही तीनों लोकों का स्वामी और देवताओं का इंद्र हूँ। मरुत तो केवल पृथ्वी के राजा हैं। आपका कल्याण हो। आप मरुत को त्याग कर मुझे अपना यजमान बनाइए या मुझे छोड़कर राजा मरुत को। इंद्र के इस प्रकार कहने पर बृहस्पति ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, देवराज, तुम संपूर्ण जीवों के स्वामी हो। तुम्हारे ही आधार पर समस्त लोक टिके हुए हैं। तुमने नमुची, विश्वरूप और बल नामक दैत्य का संहार किया है। तुम देवताओं में अद्वितीय वीर हो और तुमने सर्वोत्तम संपत्ति पर अधिकार प्राप्त किया है। पृथ्वी और स्वर्ग का तुम ही सदा पालन करते हो। तुम्हारा पुरोहित होकर मैं मरण धर्मा मरुत का यज्ञ कैसे करा सकता हूँ? तुम धैर्य रखो। मैं अब किसी भी मनुष्य के यज्ञ में कभी भी स्त्रुवा नहीं ग्रहण करूंगा। आग चाहे ठंडी हो जाए, पृथ्वी उलट जाए और सूर्यदेव प्रकाश करना छोड़ दें, किंतु मेरी ये सच्ची प्रतिज्ञा नहीं टल सकती।
बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र ने उनकी प्रशंसा की और अपने भवन में चले गए। राजा मरुत ने जब ये सुना कि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जी ने मनुष्य के यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा कर ली है, तो उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। मन ही मन उस यज्ञ का संकल्प करके वे बृहस्पति जी के पास गए और विनीत भाव से बोले, भगवान, मैंने पहले एक बार आकर जो आपसे यज्ञ के विषय में सलाह ली थी और आपने जिसके लिए मुझे आज्ञा दी थी, उस यज्ञ को अब मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। आपके कथनानुसार मैंने सब सामग्री एकत्रित कर ली है। इसके सिवा मैं आपका पुराना यजमान भी हूँ, इसलिए चलकर मेरा यज्ञ करा दीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हारा यज्ञ कराना नहीं चाहता। देवराज इंद्र ने मुझे अपना पुरोहित बना लिया है और मैंने भी उनके सामने प्रतिज्ञा कर ली है कि मनुष्यों के यज्ञ नहीं कराऊंगा। मरुत ने कहा, विप्रवर, मैं आपके पिता के समय से ही आपका यजमान हूँ तथा आपका विशेष सम्मान करता हूँ। आपके चरणों में मेरी बड़ी भक्ति है, अतः आप मुझे स्वीकार कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, मरुत, जो कभी मृत्यु के वश में नहीं होते, उन देवताओं का यज्ञ कराने के बाद अब मैं मरण धर्मा मनुष्यों का यज्ञ कैसे कराऊंगा? तुम दूसरे किसी को अपना पुरोहित बना लो जो तुम्हारा यज्ञ करा दिया करेगा। आज से मैं तुम्हारे यज्ञ में हाथ नहीं डालूंगा। बृहस्पति जी से ऐसा उत्तर पाकर महाराज मरुत को बड़ा संकोच हुआ। वे बहुत खिन्न होकर लौटे जा रहे थे। उसी समय रास्ते में उन्हें नारद जी दिखाई पड़े। उनके पास जाकर राजा मरुत न्यायानुसार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब नारद जी ने उनसे कहा, राजऋषि, तुम अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देते। कहो, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? इधर कहाँ गए थे और किस कारण तुम्हें ये खेद का अवसर प्राप्त हुआ? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए पूर्ण यत्न करूंगा। देवऋषि नारद के इस प्रकार पूछने पर राजा मरुत ने उपाध्याय पुरोहित से बिछोह होने का सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। वे बोले, नारद जी, मैं अंगिरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति जी के पास गया था। मेरा विचार था कि उन्हें अपने यहाँ यज्ञ कराने के लिए ऋत्विज बनाऊं, किंतु उन्होंने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की। उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दी है। वे मेरे गुरु थे, किंतु आज उन्होंने मुझ में मरण धर्मा मनुष्य होने का दोष बताकर मेरा सर्वथा परित्याग कर दिया है। इसलिए अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। राजा मरुत के ऐसा कहने पर देवऋषि नारद ने अपनी अमृतमय वाणी के द्वारा उन्हें जीवन प्रदान करते हुए से कहा, राजन, अंगिरा के द्वितीय पुत्र संवर्त बड़े धार्मिक हैं। वे दिगंबर होकर संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण कर रहे हैं। यदि बृहस्पति तुम्हें अपना यजमान बनाना नहीं चाहते तो तुम उन्हीं के पास चले जाओ। संवर्त बड़े तेजस्वी हैं, वे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। मरुत ने पूछा, देवऋषि, आपने ये बात बताकर मुझे जिला दिया। अब ये भी बताने की कृपा कीजिए कि मैं संवर्त मुनि का दर्शन कहाँ कर सकूंगा और मुझे उनके साथ कैसा बर्ताव करना होगा। नारद जी ने कहा, महाराज, वे इस समय काशीपुरी में विश्वनाथ जी के दर्शन की इच्छा से पागल का सा वेश धारण किए अपनी मौत से घूम रहे हैं। तुम विश्वनाथपुरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वहां कहीं से एक मुर्दा लाकर रख देना। प्रातःकाल विश्वेश्वर के दर्शन के लिए जाते समय जो उस मुर्दे को देखकर पीछे लौट पड़े, उसे संवर्त समझना और वे जहां जाएं वहीं उनके पीछे पीछे चले जाना। जब वे किसी एकांत स्थान में पहुंचे तो हाथ जोड़कर उनके शरणापन्न हो जाना। यदि पूछे किसने तुम्हें मेरा पता बताया है तो कह देना कि नारद जी ने बतलाया है। आप महात्मा संवर्त हैं। ये सुनकर राजऋषि मरुत ने बहुत अच्छा कहकर नारद जी की आज्ञा स्वीकार की और उनकी पूजा करके उनसे जाने की आज्ञा ले वे वाराणसी पुरी की ओर चल दिए। वहां जाकर नारद जी के कथन का स्मरण करते हुए उन्होंने काशीपुरी के द्वार पर एक मुर्दा लाकर रखा। इसी समय विप्रवर संवर्त भी वहां आए, किंतु उस मुर्दे को देखकर सहसा पीछे लौट पड़े। ये देखकर अभिक्षित नंदन राजा मरुत संवर्त मुनि से शिक्षा लेने के लिए हाथ जोड़े उनके पीछे पीछे गए। एकांत में पहुंचने पर राजा को अपने पीछे पीछे आते देख संवर्त मुनि बहुत सी शाखाओं से युक्त एक बरगद के सघन वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए और कहने लगे, राजन, तुमने मुझे कैसे पहचाना है? किसने तुम्हें मेरा परिचय दिया है? यदि सच सच बता दोगे तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। मरुत ने कहा, मुने, नारद जी ने मुझे रास्ते में आपका पता और परिचय दिया है। आप मेरे गुरु अंगिरा के पुत्र हैं। ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। संवर्त ने कहा,
राजन, तुम ठीक कहते हो। नारद को यह मालूम है कि मैं यज्ञ कराना जानता हूँ, किंतु मेरा स्वभाव तो अपनी मौत से काम करने का है। मैं किसी के अधीन नहीं रहता। अतः तुम मुझसे क्यों यज्ञ कराना चाहते हो? मेरे भाई बृहस्पति इस कार्य में पूर्ण समर्थ है। आजकल इंद्र के साथ उनका बड़ा मेल जोल है। वे उनके यज्ञ आदि कार्य कराया करते हैं, इसलिए उन्हीं से अपना यज्ञ कराओ। घर गृहस्थी का सारा सामान, यजमान तथा ग्रह देवताओं के पूजन आदि कर्म, इन सबको इस समय मेरे बड़े भाई ने अपने अधिकार में कर लिया है। मेरे पास तो केवल मेरा ये शरीर ही छोड़ रखा है। मरुत ने कहा, ब्राह्मण, मैं पहले बृहस्पति जी के पास ही गया था। वहाँ का समाचार बताता हूँ, सुनिए। वे इंद्र को प्रसन्न रखने की इच्छा से अब मुझे अपना यजमान बनाना नहीं चाहते। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अमर देवता यजमान पाकर अब मैं मनुष्य का यज्ञ नहीं कराऊंगा। साथ ही इंद्र ने मना भी किया है कि आप मरुत का यज्ञ न कराइएगा। इंद्र की इस बात को आपके भाई ने स्वीकार कर लिया है। अतः अब मेरी इच्छा ये है कि मैं सर्वस्व देकर भी आपसे ही यज्ञ कराऊं और आपके द्वारा संपादित गुणों के प्रभाव से इंद्र को भी मात कर दूं। अब बृहस्पति जी के पास जाने का मेरा विचार नहीं है, क्योंकि बिना अपराध के ही उन्होंने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी है। समर्थ ने कहा, राजन, यदि मेरी इच्छा के अनुसार काम करो तो तुम जो कुछ चाहोगे वह सब निश्चय ही पूर्ण होगा। जब मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा तो इंद्र और बृहस्पति दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे। उस समय तुम्हें मेरे पक्ष का समर्थन करना होगा, किंतु इस बात का मुझे विश्वास कैसे हो कि तुम मेरा साथ दोगे? अतः जैसे भी हो, मेरे मन का ये संशय दूर करो, नहीं तो अभी क्रोध में भरकर मैं बंधु बांधवों सहित तुम्हें भस्म कर डालूंगा। मरुत ने कहा, ब्राह्मण, यदि मैं आपका साथ छोड़ दूं तो जब तक सूर्य तपते हों और जब तक पर्वतों की स्थिति बनी रहे, तब तक मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति ना हो तथा मैं कभी भी अच्छी बुद्धि ना प्राप्त कर सकूं। समर्थ ने कहा, राजन, तुम्हारी उत्तम बुद्धि सदा शुभ कर्मों में लगी रहे। अब मेरी बात सुनो। मेरे मन में भी तुम्हारा यज्ञ कराने की इच्छा है। अतः इसके लिए तुम्हें अक्षय धन की प्राप्ति का उपाय बतलाऊंगा। उस धन से तुम गंधर्वों सहित देवताओं और इंद्र को भी नीचा दिखा सकोगे। मैं सच कहता हूँ, मुझको अपने लिए धन अथवा यजमानों के संग्रह का लोभ नहीं है। मैं तो तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूँ। अतः निश्चय ही तुम्हें इंद्र की बराबरी में बिठाऊंगा। अध्याय 724। संवर्त का मरुत को सुवर्ण की प्राप्ति के लिए महादेव जी की नाममय स्तुति का उपदेश करना, मरुत की संपत्ति से बृहस्पति का चिंतित होना और उनकी प्रेरणा से इंद्र का मरुत के पास अग्नि को भेजना। संवर्त कहते हैं, राजन, हिमालय के पृष्ठ भाग में मृंजवान नामक एक पर्वत है, जहाँ भगवान शंकर सदा तपस्या किया करते हैं। उस पर्वत पर रुद्रगण, साध्यगण, विश्वदेव, वसुगण, यमराज, वरुण, अनुचरों सहित कुबेर, भूत, पिशाच, अश्विनी कुमार, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, देवऋषि, आदित्य, मरुत और यातुधान गण सब ओर से घेर कर उमापति महादेव जी की उपासना करते रहते हैं। उनका श्री विग्रह तेज से जाज्वल्यमान रहता है। संसार का कोई भी प्राणी अपने चर्म चक्षुओं से उनके स्वरूप को नहीं देख सकता। वहाँ ना तो अधिक गर्मी पड़ती है, ना विशेष ठंडक, न वायु का प्रकोप होता है, न सूर्य के प्रचंड ताप का। उस पर्वत के ऊपर किसी को भूख और प्यास नहीं सताती, बुढ़ापा और मृत्यु का प्रवेश नहीं होने पाता तथा दूसरा कोई भय भी नहीं रहता। उस पर्वत के चारों ओर सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए सुवर्ण के अनेकों शिखर हैं। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कुबेर के अनुचर अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए उन सुवर्ण शिखरों की सदा रक्षा करते हैं। वहां जाने के बाद तुम पहले जगत विधाता भगवान शंकर को नमस्कार करके फिर इस प्रकार स्तुति करना, भगवान, आप रुद्र, दुख के कारण को दूर करने वाले, शित्तिकंठ, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पुरुष, अंतर्यामी, सुवर्चा, अत्यंत तेजस्वी, कपर्दी, जटाजूटधारी, कराल, भयंकर रूप वाले, हर्यक्ष, हरे नेत्रों वाले, वरद, भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले, त्र्यक्ष, त्रिनेत्रधारी, पूषा के दांत उखाड़ने वाले, वामन, शिव, याम्य, यमराज के गण स्वरूप, अव्यक्त रूप, सद्वृत, सदाचारी, शंकर, क्षेमे, कल्याणकारी, हरिकेश, भूरे केशों वाले, स्थाणु, स्थिर, पुरुष, हरिनेत्र, मुंड, क्रुद्ध,
उत्तरण संसार सागर से पार उतारने वाले, भास्कर सूर्य रूप, सुतीर्थ पवित्र तीर्थ रूप, देवदेव रहंस वेगवान, उष्णीशी सिर पर पगड़ी धारण करने वाले, सुवक्त्र सुंदर मुख वाले, सहस्त्राक्ष हजारों नेत्रों वाले, मीढवान काम पूरक अथवा नंदिकेश्वर वृषभ, गिरीश पर्वत पर शयन करने वाले, प्रशांत यति संयमी, चीरवासा चीर वस्त्र धारण करने वाले, बिल्वदंड बेल का डंडा धारण करने वाले, सिद्ध सर्वदंडधर सबको दंड देने वाले, मृगव्याध आर्द्रा नक्षत्र रूप, महान धनवी पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, भव संसार की उत्पत्ति करने वाले, वर श्रेष्ठ सोमवक्त्र चंद्रमा के समान मुख वाले, सिद्ध मंत्र जिन्होंने सभी मंत्र सिद्ध कर लिए हैं ऐसे, चक्षुष नेत्र रूप, हिरण्याबाहु स्वर्ण के समान सुंदर भुजाओं वाले, उग्र भयंकर दिशाओं के पति, लेलिहान अग्नि रूप से अपनी जिह्वाओं के द्वारा अभिषेक का आस्वादन करने वाले, गोष्ठ गो अथवा वाणी के निवास स्थान, सिद्ध मंत्र वृष्णि कामनाओं की वृद्धि करने वाले, पशुपति भूतपति वृष धर्म स्वरूप, मातृभक्त सेनानी कार्तिकेय रूप, मध्यम स्त्रुवहस्त हाथ में स्त्रुवा ग्रहण करने वाले ऋत्विज रूप, पति सबका पालन करने वाले, धन्वी भार्गव अज जन्म रहित, कृष्ण नेत्र विरूपाक्ष तीक्ष्ण दंष्ट्र वैश्वानर मुख अग्नि रूप मुख वाले, महाद्युति अनंग निराकार सर्व विषांपति सबके स्वामी, विलोहित रक्त वर्ण, दीप्त तेजस्वी दीप्ताक्ष देदीप्यमान नेत्रों वाले, महोजा महाबली, वसुरेता हिरण्य वीर्य अग्नि रूप, सुवपुष सुंदर शरीर वाले, पृथु स्थूल, कृत्तिवासा मृग चर्म अथवा भोजपत्र धारण करने वाले, कपालमाली मुंडमाला धारण करने वाले, सुवर्ण मुकुट महादेव कृष्ण सचिदानंद स्वरूप, त्र्यंबक त्रिनेत्रधारी, अनक निष्पाप, क्रोधन दुष्टों पर क्रोध करने वाले, अनरिशंस कोमल स्वभाव वाले, मृदु भावशाली दंडी तपा तपस्वी, अक्रूर कर्मा कठोर कर्म से दूर रहने वाले, सहस्त्र शिरा हजारों मस्तक वाले, सहस्त्र चरण स्वधा स्वरूप बहुरूप और दंष्ट्री नाम धारण करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार उन पिनाकधारी महादेव महायोगी अविनाशी हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले वरदायक त्र्यंबक भुवनेश्वर त्रिपुरासुर को मारने वाले त्रिनेत्रधारी त्रिभुवन के स्वामी महान बलवान सब जीवों की उत्पत्ति के कारण सबको धारण करने वाले पृथ्वी का भार संभालने वाले जगत के शासक कल्याणकारी सर्वरूप कल्याण स्वरूप विश्वेश्वर जगत को उत्पन्न करने वाले पार्वती के पति पशुओं के पालक विश्वरूप महेश्वर विरूपाक्ष 10 भुजाधारी अपनी ध्वजा में दिव्य वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले उग्र स्थाणु शिव रुद्र सर्प गौरीश ईश्वर शितिकंठ अजन्मा शुक्र पृथु पृथुहर वर विश्वरूप विरूपाक्ष बहुरूप उमापति कामदेव को भस्म करने वाले हर चतुर्मुख एवं शरणागत वत्सल महादेव जी को सिर से प्रणाम करके उनके शरणापन हो जाना। राजन वे महान देवता महावेगवान और महामना है। उनके चरणों में मस्तक झुकाने से तुम्हें सुवर्ण की प्राप्ति होगी। सुवर्ण लाने के लिए तुम्हारे सेवकों को भी वहां जाना चाहिए। संवर्त का ये वचन सुनकर राजा मरुत ने वैसा ही किया। इसी से वे यज्ञ का सारा संभार अलौकिक रूप से करने लगे। उनके कारीगरों ने वहां रहकर सोने के बहुत से पात्र तैयार किए। उधर बृहस्पति ने जब सुना कि राजा मरुत को देवताओं से भी बढ़कर संपत्ति प्राप्त हुई है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे चिंता के मारे पीले पड़ गए और ये सोचकर कि मेरा शत्रु संवर्त बहुत धनी हो जाएगा, उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। देवराज इंद्र ने जब सुना कि बृहस्पति जी अत्यंत संतप्त हो रहे हैं तो वे देवताओं को साथ लेकर उनके पास गए और इस प्रकार पूछने लगे, विप्रवर आपको ये मानसिक अथवा शारीरिक दुख कैसे प्राप्त हुआ है? आप उदास और पीले क्यों हो रहे हैं? बताने की कृपा कीजिए, मैं आपको दुख देने वालों का नाश कर डालूंगा। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र लोग कहते हैं कि महाराज मरुत उत्तम दक्षिणाओं से युक्त एक महान यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं तथा
यह भी सुनने में आया है कि संवर्त ही आचार्य होकर वे यज्ञ कराएंगे, किंतु मेरी इच्छा है कि संवर्त के आचार्यत्व में इस यज्ञ का अनुष्ठान न होने पावे। इंद्र ने कहा, गुरुदेव, आप तो देवताओं के पुरोहित हैं, आपने जरा और मृत्यु दोनों को जीत लिया है, फिर संवर्त आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज, शत्रुओं की समृद्धि दुख का कारण होती है। मेरा शत्रु संवर्त समृद्धिशाली होना चाहता है, यही सुनकर मैं उदास हो रहा हूँ। तुम कोई ना कोई उपाय करके संवर्त अथवा राजा मरुत को कैद कर लो। ये सुनकर इंद्र ने अग्नि देवता से कहा, अग्निदेव, यहाँ आओ, मैं तुम्हें राजा मरुत के पास भेजता हूँ। उनकी सम्मति लेकर बृहस्पति जी को उनके पास पहुँचा दो। वहाँ जाकर राजा से कहना कि बृहस्पति जी ही आपका यज्ञ कराएंगे तथा वे आपको अमर भी कर देंगे। अग्निदेव ने कहा, मैं बृहस्पति जी को मरुत के पास पहुँचा आने के लिए आपका दूत बनकर जाऊंगा और ऐसा करके आपकी आज्ञा का पालन तथा बृहस्पति जी का सम्मान करूंगा। ये कहकर धूममय ध्वजा वाले महात्मा अग्निदेव वहां से चल दिए। उन्हें आते देख मरुत ने संवर्त से कहा, मुने, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज अग्निदेव मूर्तिमान होकर यहाँ पधारे हैं। आज हमें इनका साक्षात दर्शन मिला। आप इनके स्वागत के लिए आसन, पादे, अर्धे और गौ प्रस्तुत कीजिए। अग्नि ने कहा, राजन, मैं आपके दिए हुए पादे, अर्धे और आसन आदि को पा चुका, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस समय मैं इंद्र की आज्ञा से दूत बनकर आपके पास आया हूँ। मरुत ने कहा, अग्निदेव, श्रीमान देवराज सुखी तो है ना? वे मुझसे संतुष्ट तो हैं? संपूर्ण देवता उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं ना? ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताइए। अग्निदेव ने कहा, राजन, देवराज इंद्र बड़े सुख से हैं और आपके साथ अटूट मैत्री जोड़ना चाहते हैं। संपूर्ण देवता भी उनके अधीन ही हैं। अब उन्होंने जिस काम के लिए मुझे आपके पास पठाया है उसे सुनिए। वे मेरे द्वारा बृहस्पति जी को आपके पास भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बृहस्पति जी आपके गुरु हैं, अतः यही आपका यज्ञ कराएंगे। आप मरण धर्मा मनुष्य हो, ये आपको अमर बना देंगे। मरुत ने कहा, भगवान, मेरा यज्ञ कराने के लिए ये विप्रवर संवर्त जी यहाँ उपस्थित हैं। बृहस्पति जी के लिए तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। वे देवराज इंद्र के पुरोहित हैं। मेरे जैसे मनुष्य का यज्ञ कराना उन्हें शोभा नहीं देगा। अग्निदेव ने कहा, राजन, यदि बृहस्पति जी आपका यज्ञ कराएंगे तो देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और उनके प्रसन्न होने पर देवलोक के भीतर जितने बड़े बड़े लोक हैं वे सब आपके लिए सुलभ हो जाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप यशस्वी होने के साथ ही स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करेंगे। देवलोक, प्रजापति लोक और देवताओं के राज्य पर भी आपका पूरा अधिकार हो जाएगा। संवर्त ने कहा, अग्नि, मैं तुम्हें सावधान किए देता हूँ। बृहस्पति को मरुत के पास पहुँचाने के लिए फिर कभी मत आना, नहीं तो क्रोध में भरकर मैं अपनी दारुण दृष्टि से तुम्हें भस्म कर डालूंगा। संवर्त की बात सुनकर अग्निदेव भस्म होने के भय से पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और तुरंत लौटकर देवताओं के पास चले गए। उन्हें लौटे देख इंद्र ने बृहस्पति जी के सामने ही पूछा, अग्निदेव, तुम तो मेरी आज्ञा से बृहस्पति जी को राजा मरुत के पास पहुंचाने का संदेश लेकर गए थे। बताओ, वे क्या कहते हैं? उन्हें मेरी बात स्वीकार है या नहीं? अग्नि ने कहा, देवराज, राजा मरुत को आपकी बात पसंद नहीं आई। बृहस्पति जी को तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कहलाया है। मेरे बारंबार अनुरोध करने पर भी उन्होंने यही उत्तर दिया है कि संवर्त जी ही मेरा यज्ञ कराएंगे। इंद्र ने कहा, अग्निदेव, एक बार फिर जाकर राजा मरुत से मेरी बात कहो। यदि अब भी वे नहीं मानेंगे तो मैं उनके ऊपर वज्र का प्रहार करूंगा। अग्नि ने कहा, देवराज, ये गंधर्वों के राजा यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं को दूत बनाकर भेजिए। मुझे तो वहाँ जाते डर लगता है, क्योंकि ब्रह्मचारी संवर्त ने बड़े क्रोध में आकर मुझसे कहा था कि अग्नि, यदि फिर बृहस्पति को मरुत के पास पहुंचाने के लिए आओगे तो मैं क्रोध भरी दारुण दृष्टि से तुम्हें भस्म कर डालूंगा। इंद्र ने कहा, अग्निदेव, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि तुम ही दूसरों को भस्म करते हो। तुम्हें भस्म करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे स्पर्श से सभी लोग डरते हैं। अग्नि ने कहा, महेंद्र, जरा राजा शर्याती के यज्ञ का तो स्मरण कीजिए, जहाँ च्यवन मुनि यज्ञ कराने वाले थे। आप क्रोध में भरकर उन्हें मना करते ही रह गए और उन्होंने अकेले अपने ही प्रभाव से अश्विनी कुमारों के साथ सोमरस का पान किया।
उस समय आप अत्यंत भयंकर वज्र लेकर मुनि के ऊपर प्रहार करना चाहते थे, किंतु उन्होंने कुपित होकर अपने तपोबल से आपकी बाह को वज्र सहित जकड़ दिया। तब भयभीत होकर आपको फिर उन्हीं महर्षि की शरण में जाना पड़ा था। अतः शास्त्र बल से ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ है। ब्रह्म बल से बढ़कर दूसरा कोई भी बल नहीं है। मैं ब्रह्म तेज को अच्छी तरह जानता हूँ, अतएव मुझे संवर्त को जीतने का साहस नहीं होता। अध्याय 725। इंद्र का गंधर्व राज को भेजकर मरुत को भय दिखाना और संवर्त का मंत्र बल से सब देवताओं को बुलाकर मरुत का यज्ञ पूर्ण करना। इंद्र ने कहा, ये ठीक है कि ब्रह्म बल सबसे बढ़कर है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, किंतु मैं राजा मरुत के बल को नहीं सह सकता। उनके ऊपर अवश्य अपने घोर वज्र का प्रहार करूंगा। गंधर्वराज धृतराष्ट्र, अब तुम मेरे कहने से वहां जाओ और संवर्त के साथ मिले हुए राजा मरुत से कहो, राजन, आप बृहस्पति को अपने यज्ञ का आचार्य बनाइए, अन्यथा देवराज इंद्र आपके ऊपर घोर वज्र का प्रहार करेंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र राजा मरुत के पास गए और उनसे इंद्र का संदेश इस प्रकार कहने लगे, महाराज, मैं धृतराष्ट्र नामक गंधर्व हूँ और आपसे देवराज इंद्र का संदेश सुनाने आया हूँ। संपूर्ण लोकों के स्वामी इंद्र ने कहा है कि आप बृहस्पति को अपने यज्ञ का पुरोहित बनाइए। यदि मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आप पर भयंकर वज्र से प्रहार करूंगा। मरुत ने कहा, गंधर्वराज इंद्र, विश्वदेव, वसु और अश्विनी कुमार आदि सभी देवता इस बात को जानते हैं कि मित्र के साथ द्रोह करने पर ब्रह्म हत्या के समान महान पाप लगता है। उससे छुटकारा पाने का संसार में कोई उपाय नहीं है। अतः मेरा यज्ञ तो अब संवर्त जी ही कराएंगे। बृहस्पति जी देवताओं और वज्रधारियों में श्रेष्ठ इंद्र का यज्ञ करावें। इसके विरुद्ध ना तो मैं आपकी बात मानूंगा और ना इंद्र की ही। गंधर्वराज ने कहा, महाराज, इंद्र आकाश में गर्जना कर रहे हैं, उनका भयंकर सिंहनाद सुनिए। जान पड़ता है अब वे आपके ऊपर वज्र छोड़ना ही चाहते हैं, अतः आप अपनी रक्षा का उपाय सोचिए, इसके लिए यही समय है। गंधर्वराज धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर राजा मरुत ने आकाश में सिंहनाद करते हुए इंद्र की आवाज सुनकर तप्पा प्राण संवर्त मुनि से कहा, विप्रवर, मैं आपकी शरण में हूँ और आपके द्वारा अपनी रक्षा चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे अभय दान दें। देखिए, ये वज्रधारी इंद्र 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चले आ रहे हैं। इनके भयंकर सिंहनाद से हमारी यज्ञशाला के सभी सदस्य थर्रा उठे हैं। संवर्त ने कहा, राजन, इंद्र से भय ना करो। मैं स्तंभिनी विद्या का प्रयोग करके बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर आने वाले इस भयंकर संकट को दूर किए देता हूँ। विश्वास रखो और इंद्र से पराजित होने का भय छोड़ दो। मैं अभी तुम्हें स्तंभित करता हूँ तथा संपूर्ण देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी मैंने क्षीण कर दिए हैं। मरुत ने कहा, विप्रवर, आंधी के साथ ही जोर जोर से होने वाली वज्र की भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। इससे रह रहकर मेरा हृदय कांप उठता है। आज मन में तनिक भी शांति नहीं है। संवर्त ने कहा, राजन, तुम्हें इंद्र के भीषण वज्र से तो कदापि भय नहीं करना चाहिए। मैं अभी वायु का रूप धारण करके इस वज्र को निष्फल किए देता हूँ। इस भय को छोड़ो और मुझसे दूसरा कोई वर मांगो। बताओ, तुम्हारी कौन सी मानसिक इच्छा पूर्ण करूं? मरुत ने कहा, ब्रह्मऋषि, अब ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे साक्षात इंद्र मेरे यज्ञ में शीघ्रता पूर्वक पधारे और अपना भाग ग्रहण करें। साथ ही अन्य देवता भी आकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं तथा सब लोग एक साथ सोमरस का पान करें। तदनंतर संवर्त ने अपने मंत्र बल से समस्त देवताओं का आह्वान किया। फिर तो इंद्र अपने रथ में अच्छे अच्छे घोड़े जोतकर देवताओं का साथ ले सोमपान की इच्छा से अनुपम पराक्रमी राजा मरुत की यज्ञशाला में आ पहुंचे। देववृंद के साथ इंद्र को आते देख राजा मरुत ने अपने पुरोहित संवर्त मुनि के साथ आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और बड़ी प्रसन्नता के साथ शास्त्रीय विधि से उनका अग्र पूजन किया। संवर्त ने कहा, देवराज, आपका स्वागत है। आपके शुभागमन से इस यज्ञ की शोभा बढ़ गई। मेरे द्वारा तैयार किया हुआ ये सोमरस प्रस्तुत है, आप इसका पान कीजिए। मरुत ने कहा, सुरेंद्र, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझ पर कल्याणमय दृष्टि रखिए। आपके बधारने से मेरा यज्ञ और जीवन सफल हो गया। ये संवर्त जी मेरा यज्ञ करा रहे हैं। इंद्र ने कहा, नरेंद्र, आपके गुरु संवर्त जी को मैं जानता हूँ। ये बृहस्पति जी के छोटे भाई और तपस्या के धनी हैं। इनका तेज दुस्सह है।
इन्हीं के आह्वान से मुझे यहाँ आना पड़ा है। अब मेरा सारा क्रोध दूर हो गया है और मैं आप पर विशेष प्रसन्न हूँ। संवर्त ने कहा, देवराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो यज्ञ में जो जो कार्य आवश्यक है उसका स्वयं ही उपदेश दीजिए तथा स्वयं ही सब देवताओं के भाग निश्चित कीजिए। संवर्त के यूं कहने पर इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम सब लोग अत्यंत समृद्ध एवं चित्र विचित्र ढंग के अच्छे अच्छे सभा भवन बनाओ, जिससे ये यज्ञशाला स्वर्ग के समान मनोहर जान पड़े। ये सुनकर समस्त देवताओं ने शीघ्र ही इंद्र की आज्ञा का पालन किया। तत्पश्चात इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा मरुत की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, यहाँ मेरे साथ तुम्हारे पूर्वज और संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक एकत्रित हुए हैं। ये सब लोग तुम्हारा दिया हुआ भविष्य ग्रहण करेंगे। तदनंतर द्वितीय अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा संवर्त ने उस स्वर से मंत्र पढ़ते हुए देवताओं के नाम ले लेकर अग्नि में हविष्य का हवन किया। इसके बाद इंद्र तथा सोमपान के अधिकारी अन्य देवताओं ने उत्तम सोम रस का पान किया। इससे सबको तृप्ति और प्रसन्नता हुई। फिर सब देवता राजा मरुत की अनुमति लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। तब राजा ने बड़े हर्ष के साथ वहां पग पग पर सुवर्ण की ढेरी लगवाई और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। उस समय धनाधिपति कुबेर के समान उनकी शोभा हो रही थी। तत्पश्चात ब्राह्मणों के ले जाने से जो धन बच गया उसको मरुत ने एक स्थान पर जमा कर दिया। फिर अपने गुरु संवर्त की आज्ञा लेकर वे राजधानी को लौट आए और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करने लगे। युधिष्ठिर, राजा मरुत ऐसे प्रभावशाली थे, उनके यज्ञ में बहुत सा सुवर्ण एकत्रित किया गया था। तुम उसी धन को मंगवाकर यज्ञ के द्वारा देवताओं को तृप्त करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सत्यवती नंदन व्यास जी के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धन के द्वारा यज्ञ करने का विचार किया। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।